नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की व्रत कथा। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आने वाली एकादशी का अत्यधिक महत्व है। इसे पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा करने और व्रत रखने से संतान की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इस दिन सभी दुखों और पीड़ाओं से मुक्ति भी मिलती है। पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत आज 10 जनवरी शुक्रवार को मनाया जा रहा है। इसे वैकुंठ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। जो लोग पुत्र की इच्छा रखते हैं उन्हें इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के माध्यम से भगवान विष्णु की कृपा से योग्य संतान, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वर्ष पौष पुत्रदा एकादशी के अवसर पर एक शुभ योग का निर्माण हो रहा है। भगवान विष्णु की पूजा करते समय आपको पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा का स्मरण करना चाहिए। पौष पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। एक समय की बात है, पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रावती नदी के किनारे राजा संकेतमान का शासन था। उनकी पत्नी का नाम शेव्या था। राजा के पास सभी प्रकार की समृद्धि थी और राजा में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। प्रजा भी सुखी थी, लेकिन राजा को एक गहरी चिंता थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह हमेशा दुखी रहते थे। राजा अपनी प्रजा के कल्याण के प्रति सजग थे, लेकिन संतान की अनुपस्थिति ने उन्हें निराश कर दिया। वह आत्महत्या के विचारों में डूबने लगे। पुत्र की प्राप्ति के लिए उन्होंने यज्ञ किया, लेकिन देवताओं का आशीर्वाद भी नहीं मिला। अतः राजा वन की ओर चल पड़े। वन में घूमते हुए वह एक सरोवर के पास पहुंचे, जहां मेंढक अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, जिसे देखकर राजा का मन और भी उदास हो गया। तभी उन्होंने एक मुनि का आश्रम देखा और वो उसकी तरफ चले गए। राजा ने अपने घोड़े को रोका और मुनि को प्रणाम किया। मुनि को प्रणाम करने के बाद राजा ने अपनी समस्या उनके सामने रखी। राजा ने मुनि को प्रणाम करके अपनी समस्या उनके सामने रखी। तभी मुनि ने उन्हें पुत्र की इच्छा के लिए किए जाने वाले व्रत, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, उसके बारे में पूरी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि राजा इस व्रत का पालन करे और रात्रि जागरण करे तो निश्चित रूप से उन्हें संतान प्राप्ति होगी। इसके बाद राजा को एकादशी व्रत के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया गया। राजा ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत संपन्न किया और निर्धारित समय पर व्रत का पारण किया। इसके पश्चात रानी ने कुछ समय बाद गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आगे चलकर राजा का पुत्र एक महान राजा के रूप में उभरा। इससे राजा को पुत्र प्राप्ति हुई और ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्तों, अगर आपको ये वीडियो और ये पुत्रदा एकादशी व्रत कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोलिए एकादशी माता की जय हो।